नवरत्नों में नीलम का अपना एक विशेष स्थान है। नीलम शनि का रत्न है और नीले रंग का रत्न होता है ये। बिल्कुल हल्का नीला, कभी बहुत गाढ़ा नीला, इतना गाढ़ा नीला कि जैसे काला हो करीब करीब। इन सभी कलर रेंजेस के बीच में नीलम का रंग वेरी करता है। सफायर जाति का पत्थर होता है ये और हीरे के मुकाबले थोड़ा कम कठोर। एक सिस्टम है हार्डनेस चेक करने का, कठोरता को चेक करने का, कि कैसे हम अगर किसी चीज़ को स्क्रैच करें, उसे नाखून से रगड़ें या किसी चीज़ से रगड़ें तो क्या उसको कुछ खुरचा जाएगा, क्या उससे कुछ उखड़ेगा। इसको हार्डनेस चेक करना बोलते हैं। तो सबसे हार्ड जो रत्न है, सबसे हार्ड मटेरियल पृथ्वीलोक पे जो भी है वो हीरा है। और हीरे के बाद जो बारी आती है वो आती है सफायर्स की। कोरंडम जाति के पत्थर होते हैं ये, और ये बहुत ही कठोर पत्थर होते हैं। इनको जल्दी कहीं खरोंचा नहीं जा सकता। इनको जो तराशा जाता है, काटा जाता है, वो सब हीरे से ही किया जाता है। इन रत्नों की विशेषता ये होती है कि ये पॉलिश बहुत अच्छी लेते हैं, बहुत चमकते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। अच्छा नीलम महंगा रत्न है। पारदर्शी नीलम, अच्छा रंग उसमें अगर नीला है तो वो एक महंगा रत्न होता है। वो 8,000 रुपये रत्ती से लेके 40-50,000 रुपये रत्ती तक जाता है। इसके ऊपर भी उसकी क्वालिटीज़ होती हैं, पर महंगा रत्न ही माना जाता है। बड़ी आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। एक महिला आई थोड़े दिन मेरे पास दुकान पे। उसने मुझे बोला कि जी आपके जो नीलम हैं उनमें तो रेशा दिखता है, बाकी बाजार में मैं नीलम देख के आई हूँ, वहाँ तो किसी में रेशा ही नहीं है, वो तो बिल्कुल पारदर्शी नीलम है। मैंने उसे बताया कि ये जो है ये कोबाल्ट फिल नीलम होते हैं। ये देखिए, ये चीज़ अब देखिए, कि नीलम जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर, इसके अंदर रेशा ही नहीं दिख रहा। बहुत सुंदर रंग है इसका और सस्ता स्टोन है ये नीलम को हीट करके उसके अंदर कोबाल्ट की फिलिंग कर दी जाती है। कोबाल्ट एक मेटल है जो कि डार्क कलर का होता है, काले से रंग का होता है ये। इसको जब हम नीलम में भर देते हैं, इसको जब शीशे के साथ नीलम में भर दिया जाता है तो नीलम चमकदार, सुंदर और इस तरह का पारदर्शी हो जाता है। ये एक ट्रीटमेंट है, एक ऐसी कारस्तानी है नीलम के ऊपर जो एक बहुत सस्ते स्टोन को बहुत अच्छा दिखाना शुरू कर देती है और व्यक्ति उससे भ्रम में आ जाता है। ज़्यादातर जो दुकानदार हैं एक छोटा सा कार्ड दे देंगे, उस पर नेचुरल सफ़ायर लिखा होगा और वो कार्ड किसने बनाया, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका ना तो वो कुछ बताएंगे ना ग्राहक उनसे पूछता है। इस तरह के रत्न होते हैं ये, कई बार थोड़े कम पारदर्शी पर बिना रेशे के। अगर इनमें रेशा होता भी है तो अलग तरह का रेशा होता है। जो कुदरती नीलम है उसमें रेशा होगा ही होगा और वो एक अलग तरह की अपनी पहचान, अलग तरह का सौंदर्य लेकर आएगा। लेकिन आजकल जो बाजार में बिक रहा है वो 90% कोबाल्ट फिल नीलम बिक रहा है। बहुत सुंदर दिखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो असली नीलम नहीं है। वो शनि का कार्य नहीं करेगा। वो एक सुंदर रत्न का ज्वेलरी का काम तो कर सकता है। ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट स्टोन है ये जो नीलम है, ऐसा नीलम असली नहीं होता। अगर ऐसा नीलम असली होगा तो वो खुदाई रकम लेकर आएगा। लेकिन ये नीलम जो है ये बनाए हुए नीलम है। ये नेचुरल नीलम को ट्रीट करके उसके अंदर कारस्तानी करके उसे लेबोरेटरी में गर्म करके एक ऐसा रंग रूप दे दिया जाता है जिससे कि जो आम ग्राहक है वो भ्रम में आ जाता है। वो एक बहुत सस्ती चीज़ के बहुत सारे पैसे दे के आ जाता है। जो कुदरती नीलम है वो ऐसा कभी भी नहीं होता। जो कुदरती नीलम है वो जो बहुत महंगी किस्म का है वो इस तरह का होगा। इसके अंदर भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको रेशा दिखाई देगा। यद्यपि ये जो रत्न है ये 41,000 रुपये रत्ती का रत्न है ये, तो भी इसमें रेशा है। जो 8,000-10,000 रुपये रत्ती का नीलम होगा उसके अंदर रेशा होगा ही होगा। और जैसे जैसे रेशा कम होता जाएगा वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ती जाएगी।
लेकिन रेशा होना लाजमी है। अगर रेशे के बिना कोई रत्न आपको मिलता है, खासतौर से नीलम या पुखराज, तो समझ जाइए कि उनके अंदर ट्रीटमेंट किया हुआ है और ट्रीटमेंट से उनकी जो कलर एनहांसमेंट की हुई है, जिससे कि रत्न दिखता बहुत सुंदर है पर होता नहीं है। जो आपके ट्रीटेड नीलम होते हैं, जो कोबाल्ट फील्ड नीलम होते हैं, उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो गवर्नमेंट लैब के सर्टिफिकेट हैं, वो इस तरह के होते हैं। इसमें क्लियरली लिखा होता है क्लैरिटी एनहांस्ड। और इसके नीचे जब आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि हीट ट्रीटमेंट के बाद इनकी जो इसमें जो है कोबाल्ट की फिलिंग हुई हुई है, जिसके कारण से ये रत्न जो है इतना नीला और इतना सुंदर दिख रहा है। असली नीलम ऐसा कभी भी नहीं होता, और अगर होगा तो वो खुदाई रकम लेकर आएगा, वो साधारण कीमत में नहीं आता। ये चीज़ आपको नीलम खरीदते हुए जरूर देख लेनी चाहिए। जनरली जो भी लेबॉर्ट्रीज हैं वो जो सर्टिफिकेट दे रही हैं, वो सब एक तरह से होममेड सर्टिफिकेट्स, घर में बनाए हुए सर्टिफिकेट्स बोलूँगा मैं। आपने जब भी लेना हो एक अच्छा नीलम, तो दिल्ली में झंडेवालन में गवर्नमेंट की ये लेबॉर्ट्री है, यहाँ से उसको टेस्ट करवा के लीजिएगा। जेम सिलेक्शंस जनकपुरी में जो भी रत्न होते हैं वो सब यहाँ के टेस्टेड होते हैं। जब रत्न हमारे पास आते हैं, हम उन्हें अपनी तरफ से पूरी तरह से टेस्ट करके जब संतुष्ट हो जाते हैं, फिर हम उन सबको झंडेवालन भेज देते हैं। वहाँ से वो सब टेस्ट होके आते हैं। जब टेस्ट होके आते हैं उसके बाद ही हम उसे इन्वेंट्री में रखते हैं और आपको बेचने के लिए तैयार करके उनको रखते हैं हम, फिर ही आपको बेचे जाते हैं। इसलिए हमेशा और हर बार जेम सिलेक्शन से जो रत्न लेंगे आप, उस पर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। अगर ट्रीटमेंट होगी तो हम बता के आपको देंगे कि ये रत्न जो है ये ट्रीटेड है, और ये रत्न जो है इसमें कोबाल्ट फिलिंग है, ये रत्न जो है इसमें हीटिंग है। इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं जो कि रत्न की जो नेचुरल फॉर्म है उसको चेंज कर देती हैं और उसको आपके सामने ऐसे रूप में रखती हैं, जिसमें आपके लिए उसकी परसीव्ड वैल्यू, आप जो के लिए जो उसकी कीमत आप समझ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन असलियत में बहुत सस्ती चीज़ है वो, जो कि इस तरह से आपको प्रेजेंट की जा रही है, इस तरह से दी जा रही है कि आपको बहुत महंगी, बहुत अजूबा लगे, बहुत बढ़िया लगे और आप उसे खरीद लें। 99% पंडित, 99% ज्वेलर यही काम कर रहे हैं। बहुत सारे तो इस बात को जानते ही नहीं कि इस तरह का इसमें ट्रीटमेंट हुआ हुआ है, और जो जानते भी हैं वो इस बारे में चुप रहते हैं, अपने ग्राहक तक ये जानकारी नहीं पहुंचाते। इसलिए जब भी आप नीलम खरीदना चाहते हैं, एक बार जेम सिलेक्शंस जनकपुरी पे आइए, हर चीज़ को पूरी तरह से देखिए, आप समझिए उन चीज़ों को, फिर ही आप उस रत्न को खरीदिए। जब आप अपनी गाड़ी कमाई का इतना बड़ा धन एक रत्न पे लगाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा समय हमारे पास आने में लगाइए, आके चीज़ों को देखिए, समझिए, उसके बाद जहाँ आपकी समझ बैठे, जहाँ आपका विश्वास बैठे, वहाँ से लीजिए।